Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following diseases causes male infertility? तो यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा डिजीज जो है वो यहाँ पे मेल्स में infertility कॉज करता है. ऑप्शन ए इज scrotal hernia, ऑप्शन बी इज phimosis, ऑप्शन सी इज orchitis एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द above. तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले देखें कि इनफर्टिलिटी क्या होता है, तो जो इनफर्टिलिटी होती है इट इज अ कंडीशन, इट इज अ मेडिकल कंडीशन या फिर इट इज अ मेडिकल इशू. तो ये जो ऐसा कंडीशन होता है in which the person loses the ability to reproduce, in which the person loses the ability to reproduce. यहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है वो यहाँ पे लॉस्ट हो जाती है. द पर्सन इज अनेबल टू रिप्रोड्यूस. उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे इनफर्टिलिटी बोलते हैं. इनफर्टिलिटी जो होता है ये हमेशा नेचुरल कॉजेज से होता है. इट इज ड्यू टू नेचुरल कॉजेज. हमेशा ये नेचुरल कॉजेज की वजह से होता है. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो हमारा स्क्रोटल हर्निया है, ये स्क्रोटल हर्निया क्या होता है, तो यहाँ पे जो स्क्रोटल हर्निया ये होता है इंग्विनल हर्निया. इट इज इंग्विनल हर्निया. और यहाँ पे क्या होता है हर्निया में, इट कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग. इट कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग एंड इट इज अ रीजन फॉर इनफर्टिलिटी. इट इज अ रीजन या फिर इट इज अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, ऑफ मेल इनफर्टिलिटी. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो हमारा सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है फिमोसिस. तो यहाँ पे फिमोसिस क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग फिमोसिस की बात करें तो यहाँ पे जो पीनस का हेड होता है, द हेड ऑफ पीनस जो होता है उसमें यहाँ पे फोरस्किन प्रेजेंट होता है. एट द हेड ऑफ पीनस फोरस्किन इज प्रेजेंट. ये जो फोरस्किन होता है ये यहाँ पे टाइट हो जाता है. इट बिकम्स टाइट एंड इट डज नॉट pull back and it does not pull back. यहाँ पे ये it can't be pulled back. तो इस तरह का जो कंडीशन होता है where this foreskin does not या फिर cannot be pulled back, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं phimosis and it is a cause of infertility. It is a cause of infertility in males. males में ये भी infertility का एक कारण होता है. उसके बाद अगर हम लोग लास्ट देखें तो आता है ऑर्काइटिस. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑर्काइटिस होता है इसका यहाँ पे क्या मीनिंग होता है. तो अगर हम लोग मेल्स में की बात करें तो ऑर्काइटिस जो होता है इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ वन और बोथ द टेस्टिस. यहाँ पे इट इज ऑर्काइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वन और बोथ द टेस्टिस. तो यहाँ पे जो टेस्टिस होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे वन और बोथ द टेस्टिस का जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी जो है वो यहाँ पे कॉज होगी. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और बोथ द टेस्टिस एंड ऑफ कोर्स इट विल बी द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. इट विल बी द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ये तीनों ही जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग इनफर्टिलिटी इन मेल्स. तो यहाँ पे ऑप्शन डी में हमें दे रखा है ऑल ऑफ द अबव. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.